हाँ, क्लास 10th के बच्चे ध्यान दीजिएगा आप लोग को कि दो चर वाले समीकरण में 2 का ए और 2 का बी जो चैप्टर है वह पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और उसका टेस्ट भी हम ले चुके हैं। और टेस्ट में जो भी बच्चे सम्मिलित हुए हैं और जिनके जितने भी क्वेश्चन सही हैं उनके पर्सनल आईडी पे हम उसका रिजल्ट भी भेज दिए हैं। अब हम प्रश्नावली 2 का सी जो शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, यह आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको एक न एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं, इसलिए इस चैप्टर में आप लोग को थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा और अच्छी तरह से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए, पहले आपको ये प्रश्नावली 2 का जो सी है इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1, 2, 3, 4 है, जो आप अपने सामने किताब रखिएगा तो स्पष्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो हैं उसमें सिर्फ समीकरण लाकर छोड़ देना है, मतलब जो क्वेश्चन है उसको समीकरण में व्यक्त करना है। जैसे में क्वेश्चन नंबर 1 पे आप देख रहे हैं, उसमें क्वेश्चन में दिया होगा कि ए का उम्र बी के उम्र के 4 गुनी है तथा 5 साल पहले जो ए का उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी, इसको समीकरण व्यक्त कीजिए। तो देखिए, मान लेंगे माना कि ए की उम्र x वर्ष है तथा बी की उम्र y वर्ष है, तो प्रश्न से ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी हो गई। अब यह इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। अब ये फिर नीचे देखेंगे करेक्ट 5 वर्ष पहले, तो जब पहले की बात हो तो उसमें माइनस होता है और बाद की बात हो तो उसमें प्लस होता है। जैसे 5 वर्ष पहले, अगर मान लीजिए आज मेरी आयु अगर 35 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु क्या होगी, तो 30 वर्ष होगी। अब 5 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी, तो 40 वर्ष होगी। अर्थात पहले में हम 5 वर्ष घटाते हैं और बाद वाले में 5 वर्ष जोड़ते हैं। तो यह 5 वर्ष पहले मतलब x - 5, दोनों में से दोनों का 5 वर्ष 5 घटा दिए क्योंकि 5 वर्ष पहले है, और 9 गुनी कर दिए। x - 5 9 से गुना 9y - 45। अब y वाले को इधर लिया तो x - 9y, ये माइनस इधर चला गया था प्लस, तो x - 9y बराबर -8 से समीकरण 2 है। बस इतना ही पे लाकर अगर मान लीजिए क्वेश्चन का पूछे कि हाँ ए और बी का उम्र ज्ञात कीजिए, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया रहता है। इसको आप किसी विधि से, लुप्तीकरण विधि हो चाहे जो विधि आपको आसान लग रहा है उस विधि से हल कर दीजिए और x y का मान निकाल दीजिए। x का मान जो होगा वह a की उम्र होगी और y का जो मान होगा वह b की उम्र होगी। परंतु इस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ समीकरण लाकर ही छोड़ना है। जहाँ पे जो पूछेगा वही बताइएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में कहा 2 अंकों की संख्या है, तो जब 2 अंकों की संख्या होती है तो उसमें हम इकाई का अंक और दहाई का अंक मानते हैं, क्योंकि 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 तक होती है। क्योंकि 10 से पहले 9 होता है जो 1 अंक की संख्या है, और 99 के बाद 100 होता है जो 3 अंकों की संख्या है। अर्थात कि 2 अंकों की संख्या 10 से 99 के बीच में होती है। तो वही उसमें 99 में जब 2 अंकों की संख्या होती है उसमें 2 ही होते हैं, एक होते हैं इकाई अंक और दूसरा होते हैं दहाई अंक। तो इकाई अंक जो हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक हम 12 लिख रहे हैं तो 12 का मतलब यह इकाई अंक हुआ और 1 जो हुआ यह दहाई अंक हुआ। तो उसी तरह से मतलब यहाँ पे हम इकाई अंक मान लेंगे, इकाई अंक y, दहाई अंक x, तो संख्या हो जाएगा 10x + y। कह रहा अंकों का योगफल 6 है तो x + y बराबर 6, क्योंकि अंक x और y माने हैं। अब कह रहा अंक जो है उसका क्रम उलट देने पर 7/4 गुनी हो जाती है, तो ये 4 से इसमें गुना हो जाएगा तो 40x + 4y, 7 से गुना 70y + 7x। अब x को x के साथ घटा दिए और y को y के साथ घटा दिए, इधर बच गया क्या, तो 0। तो 40x में से 7x घट गया तो 33x, उसके बाद 4y में से 70y घट गया तो 66y बराबर 0। दोनों में से हम 33 कॉमन लिए तो इसमें बच गया x - 2y बराबर 0। अब यहाँ हो जाएगा x - 2y बराबर 0, समीकरण 2 है। अगर मान लीजिए कि पूछे संख्या क्या होगी, तो दोनों समीकरण को हल कर दीजिए और हल करने के बाद में जो x और y का मान आएगा यहाँ पर बैठा दीजिए, गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिर्फ समीकरण लाकर ही छोड़ना है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक भिन्न है, तो जब भिन्न पर क्वेश्चन आवे तो उसमें जब भी कोई भिन्न होता है तो उसमें अंश और हर होता है। तो उसमें पहले हम मान लेंगे अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो इसलिए भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटे y, मतलब बटा में जो भी अंक होते हैं वह अंश और हर के रूप में होते हैं। तो ऊपर अंश होते हैं और नीचे हर होते हैं। फिर कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर भिन्न 4 हो जाता है, तो दोनों में हम 1 जोड़ दिए तो बराबर 4 हो गए।
अब x प्लस वाई 4 से गुना x प्लस 1 और 4 से इसमें गुना हो गया तो 4y प्लस 4, वाई वाले को इधर ले आते हैं x माइनस 4y और 4 घटाओ 1 तो x माइनस 4y बराबर 3 समीकरण 1। उसी तरह से फिर क्वेश्चन में पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा कि तरह के और अंश और हर में अगर 1 घटाया जाए तो भिन्न 7 हो जाते हैं। तो x माइनस 1 और 7 से गुना हो जाएगा तो 7y माइनस 7 तो x माइनस 7y अब माइनस 7 प्लस 1 तो x माइनस 7y बराबर माइनस 6, समीकरण 2 हो गया। अगर पूछे कि भिन्न क्या होगा, मान लीजिए इस टाइप से आपको अति में क्वेश्चन आवे तो भिन्न क्या होगा, तो दोनों को हल कर दीजिए, एक्स वाई का मान निकल जाएगा, एक्स वाई का मान उसको बटा में लिखेगा, इसलिए भिन्न बराबर बटा में जो एक्स बटा वाई तो एक्स का मान जो आया रहेगा वह और वाई का मान जो आया रहेगा वह, दोनों बटा में कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन 3 नंबर में भी आपको सिर्फ इतना ही ला के छोड़ना है, एक्स और वाई का मान निकालना इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम 160 रुपया है। तो मान लेंगे कि माना कि 1 केजी सेब का दाम मूल्य क्या है 100 रुपया है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य वाई रुपया है। तो कह रहा है 2 केजी सेब मतलब 2x और 1 किलो अंगूर तो y प्लस 160। अब फिर कह रहा है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम 300 रुपया है। ये भी समीकरण में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग को क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 1 में है, कह रहा है कि दो संख्या का योगफल कितना है 50 है और पहली संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है, तो संख्या निकालना है। तो मान लेंगे क्योंकि 2 चर वाले समीकरण है तो इसलिए इसमें एक्स वाई मानना पड़ेगा। तो माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। अब दोनों संख्या का योगफल कितना है तो 50 है, तो x प्लस वाई बराबर 50। अब फिर प्रश्न से क्या कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है, तो x बराबर 7/3 y अब 3 से गुना हो जाएगा तो 3x बराबर 7y, इधर चला गया तो ये माइनस हो जाएगा तो 3x माइनस 7y बराबर 0। तो समीकरण 1 हुआ और यह समीकरण 2 हुआ। अब इस समीकरण को हल करना है, जो आपको सिखाया गया है समीकरण हल सभी विधि से सिखाया गया, आपको जिस विधि से इच्छा करे उस विधि से हल कर सकते हैं। समीकरण को हल कर दीजिएगा और हल करने के बाद जो x का मान आएगा वह पहली संख्या होगा और y का जो मान होगा वह दूसरी संख्या होगा। उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पहले इसमें मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, तो कह रहा मतलब अंकों का अंतर 4 है तो x माइनस अंतर मतलब घटाव होता है, तो x माइनस वाई बराबर 4 और अंकों का योगफल कितना है 6 है, तो x प्लस वाई बराबर 6। ये सब आपको प्रश्न में दिए हुए हैं, आप पढ़िएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 4 ये समीकरण 1 हो गया, x प्लस वाई बराबर 6 ये समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण को हल कर दीजिएगा, x का मान जो आएगा वह पहली संख्या होगा और y का मान जो आएगा वह दूसरी संख्या होगा। अब इसके बाद में इसका 5 का जो 3 क्वेश्चन है इसमें भी देखना है कि इसमें भी मान लेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। तो इस फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब ये 3y इधर आ जाएगा तो ये प्लस है तो माइनस होता है, x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। जब इधर कुछ नहीं बचता है तो 0 होता है, जब इधर चला है तो इधर 0 बच गया। अब पुनः कर रहा है कि संख्या का योगफल क्या है, दोनों संख्या का योगफल 16 है, तो x प्लस वाई बराबर 16, ये समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 और 2 को आपको हल करना है, हल करके आपको जो x का मान आएगा वो पहली संख्या होगा, y का जो मान आएगा वो दूसरी संख्या होगा, यह आपको पूरा करना है। इसलिए आज का पढ़ाई हम कितना ही पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से समझ कर नोट कर लीजिएगा और जितना बताए हैं जितना बनाए हैं उसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।